सुनिए इन भाजपाइयों की जबान। हमारे SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग, शोषित वंचित, आप सुनिए। आखिरकार इनका जो पाप था वो बाहर निकल आया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, ये हमारे संविधान से घृणा करते हैं। वहीं सुनिए अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सोचिए, आखिरकार जो चुनाव के टाइम पे इन लोगों ने कहा था कि हमको 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, ये वही है जो इनके मन में पाप है वो निकल के सामने आ रहा है। एक तरह से जिस तरीके का मंत्र आप जानते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोलेंगे। और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 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 एक नहीं करोड़ों बार, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बोलेंगे। कर लो जो करना हो, कर लो जो करना हो। क्या समझते हो? यह देश संविधान से चलता है। मन का पाप निकला ना, ये मनुवादी जो सोच है वो निकला। मैं तो अपने पिछड़े समाज, दलित, शोषित वंचित माइनॉरिटी और शोषित वंचितों को सबसे कहूंगा कि ये भाजपाई हमें आपको केवल यूज कर रहे हैं। इस देश को सिर्फ 2 ही लोगों के हाथ में दे रखा हुआ है, जो 2 मुआ सांप देखे हैं ना आप लोग। एक हंस हंस के बाबा साहेब का मजाक उड़ाते हैं और फिर देश को सुनाते हैं बाबा साहब की कथा, और दूसरा जो है वो बाबा साहब के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर इनको जो है जलन होता है। यही गुजराती लोग हैं जहां पे 30 मार्च 2018 को एक दलित का बेटा घोड़े पे बैठ के अपने घर से निकलता है, तो यही जो है सामंती सोच के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। यहां तक वो भी कुछ नहीं, जब भी दलित के बेटे अच्छा नंबर पास करके लेके आते हैं तब पर भी इनकी दिमाग में ये होता है कि ये एक दलित का बेटा, एक अछूता किस तरीके से इतना बेहतर नंबर लेके आया, उस पे ही ईर्ष्या होती है। ये उनकी घृणित मानसिकता है। ये सोचिए आप लोग और देखिए कैसे पाप इनके दिल से निकलता है। जब किसी का बेटा घोड़े पे बैठ के जाता है, दलित का बेटा, तब भी उसको उतार के उसको मार दिया जाता है जान से। ये है इनकी पाप, ये है घृणा। और आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को। वो बोलते हैं कि तुम लोग दलित जाति हो, तुम लोग कुछ गाड़ी से जाना नहीं है हमारे दरवाजे के रास्ते। मतलब उनको आपकी गाड़ी से तकलीफ है, वो जब गाड़ी आपकी जाती है तो उनको तकलीफ होता है कि हमारे सीने पर चढ़ के जाते हो। हाँ। सीने पर चढ़ के जाते हो गाड़ी लेकर के। हाँ। तुमको जाना है तो उधर गाड़ी खड़ी करो और पैदल जाओ इधर से, रास्ते से हमारे यहाँ इस पर गाड़ी लेकर मत जाओ। इसके उपरांत मारपीट किए हमारे बच्चे के साथ, दिन रात एकदम लड़ाई करते रहते हैं। ये भी हम ऐसा कौन लोग हैं जो लड़ाई करते हैं, आपको रास्ता जाने के लिए रोकते हैं? कौन लोग हैं? घनश्याम सिंह है। हाँ। अभयचंद सिंह है। हाँ। घनश्याम सिंह का लड़का है। हाँ। ऐसी बटोर के गुलशन सिंह। उसके बाद वे पूरा गैंग बटोर लेता है। 20-25 लोग मिल करके उस दिन हमारे बच्चे को घेर लिए, मारने के लिए गाड़ी तोड़ दिए। किस तरीके से गोरखपुर में एक दलित परिवार को जो है, और यही योगी जी के सजाती के लोग घर, उनके द्वार से जो सड़क निकली है, सड़क पे नहीं चलने दे रहे हैं। सोचिए, ये ऐसा लगता है जैसे कि इनके ही टैक्स के ये पैसे से सड़क बनी हुई है, आम जनता और नहीं दिया, जो गरीब नहीं दिया है। सड़क बनाने वाला भी जो है ना, वो मजदूर जो होगा वो भी दलित होगा, वो भी गरीब होगा, और वही लोग होंगे। अब बताइए कि अब सड़क पे भी न चल पाए, और कहते हैं कि गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी दूर खड़ी करो, पैदल जाओ। ऐसे राजनीति करने वालों से और इन लोगों से बचना होगा आप लोगों को, जो कपड़ा पहचान के और चेहरा चमड़ी देख के जो है राजनीति करते हो। टोपी, कपड़ा, चमड़ी, जबान देख के जो राजनीति करते हैं, इनसे बचिए दोस्तों।
मैं तो ये भी कहूँगा, मैं अपने जौनपुर की कथा बता रहा था आपको, किस तरीके से एक बिंद समाज को जो है, निषाद समाज को जो है कस्टोडियल डेथ में इन्हीं के सजाती का जो पुलिस था उसने मार डाला। और वहीं जौनपुर में एक और है, राजभर परिवार को, पंकज राजभर की हत्या कर दी जाती है, और ये भी योगी आदित्यनाथ जी के सजाती के लोग थे। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत कोई न्याय मिल पा रहा है? अब उनको हम क्या कहें, भगवान का नाम लें और फिर इसके बाद जो है उनको न्याय मिल जाएगा? हम भगवान भगवान करें तो न्याय मिल जाएगा? और अमित शाह जी, आप कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन है, आपको जरा सा भी कहीं से भी संवैधानिक पद पे गए हो, आज उन्हीं की देन है कि जो सांसद बन के आज गृह मंत्री बने हो, ये संविधान की देन है। और संविधान की कसम खा के इस तरीके से बाबा साहब के ही संविधान का कसम खा के वो बाबा साहब का अपमान करना चाहते हो आप? जिस तरीके से गोरखपुर में एक और शिव निषाद जी का जो है, आपके ही सजाती के लोग जो है मारते मारते पीटते पीटते मार डाले हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा जी, सोचिए, ये पिछड़े, वंचित, शोषित, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किसी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये आज भी उसी समय के हैं जो इनको छुआछूत मनोविकृति के लोग हैं, मनोवादी के लोग हैं, मनोसोच के लोग हैं, आज भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मगर मैं फिर से कहूंगा, आप बार बार हमसे कहेंगे तो मैं अंबेडकर अंबेडकर कहूंगा, जो करना है कर लो। मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे मैं मंत्र जपता हूं, उसी तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर 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 कहूंगा, जो करना है कर लो। अंबेडकर वास्तव में हमारे जो है भगवान हैं, वास्तव में जिन्होंने हमको जीना, उठना, पहनना और सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, और हमें अपने हक की लड़ाई की लड़ने का अधिकार दिया है। और जो मैं बोल रहा हूं, इसकी भी आज़ादी हमारा संविधान और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर दिए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। बीजेपी वालों, सोच लो क्या बोल दिए हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा इसी 2027 में उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से अगवा करूंगा, जो भी एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी के लोग हैं, एक हो जाओ। शोषित वंचित लोगों, एक हो जाओ, क्योंकि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे पूरे देश को बेचना चाहते हैं और राज करके ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अलर्ट हो जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा उस सदन के जितने भी हमारे सांसद थे जो इसके खिलाफ आए और फिर इसके बाद जो है ये बिल नहीं पास होने दिया। नहीं तो ये तो अभी इस तरीके से बोल रहे हैं थोड़ी सी ताकत में, जब ये संविधान खत्म कर देंगे, हमारे अधिकार नहीं रह जाएंगे, तब क्या करेंगे ये तो खुलेआम ऐसे मारेंगे। एक कहावत कही गई है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जबरा मारी और अबरा रो न पाई। न तो थाने में जा पाओगे, न तो कचहरी में आपकी कोई सुनेगा, न अदालत में कोई सुनेगा, तो आप जाओगे किसके पास? इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर से अलर्ट हो जाओ। मगर मैं फिर कह रहा हूं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र की तरह हैं। मैं अंबेडकर अंबेडकर बोलूंगा, वही मंत्र बोलूंगा। आप कुछ भी कर लो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर जब भी बाबा साहब के खिलाफ आप जहर उगलेंगे।